नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 2 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल में पंचायत चुनाव से पहले बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, आईएएस सहित एचएएस अधिकारी भी बदलेंगे। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। 14 नवंबर के बाद ये फेरबदल किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने इस संदर्भ में आवश्यक तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने वाले, जिसके लिए जिला स्तर पर मतदाता सूची बनाने का कार्य अंतिम चरण में है। इसी कारण अधिकारियों के तबादले अभी नहीं किए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग 14 नवंबर को पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा, जिसके बाद तबादले संभव है। पिछले एक सप्ताह से इस विषय पर गहन विचार विमर्श चल रहा है। सरकार ने हाल ही में पदोन्नति प्राप्त एचएएस या 6 अधिकारियों की नियुक्ति आदेश जारी की है। सूत्रों के अनुसार अब पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले की योजना बनाई जा रही है। सरकार आईएएस अधिकारियों के साथ साथ आईपीएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेवारियां सौंपने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार दिसंबर में अपने 3 साल के कार्यकाल को पूरा करेगी और अगले 2 वर्षों में 7 निर्धारित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी। अधिकारियों को नई जिम्मेवारियां देते समय इन लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाएगा। टैट अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी हिमाचल सरकार, प्रस्ताव तैयार करने का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की नौकरी जारी रखने और पदोन्नति के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा टैट उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया है। राज्य सरकार इस निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। बीते रविवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग को कहा कि वे इसका खाका तैयार करे कि प्रदेश में कितने ऐसे शिक्षक हैं जो टैट उत्तीर्ण नहीं और इनकी नियुक्तियां कब हुई थी, इनकी सेवानिवृत्ति में अब कितना समय बचा है। पूरा रिकॉर्ड आने के बाद इसको लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। अनुबंध नियमित शिक्षकों के अलावा अस्थायी भर्तियों में भी टैट को अनिवार्य की है। पहले जो शिक्षक लगे वे सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ऐसे में उन्हें राहत दी जानी चाहिए। हिमाचल में 15 मई 2003 के बाद नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सुख सरकार का बड़ा तोहफा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 15 मई 2003 के बाद नियमित हुए हैं, उन्हें 5 वर्ष की दैनिक सेवा के बदले 1 वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार 10 वर्ष या इससे अधिक दैनिक सेवा के बदले अधिकतम 2 वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए फैसला लिया है। हिमाचल शिक्षा विभाग में पुरानी पेंशन योजना से वंचित स्टाफ को राहत, दोबारा दे सकेंगे ओपीएस का विकल्प। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्त और सेवारत शिक्षक जो पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित है, उनके लिए राहत भरी खबर है। ये शिक्षक पुरानी पेंशन के लिए पात्र होंगे। शनिवार को निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया कि ऐसे शिक्षक और कर्मचारी जिन्हें हाईकोर्ट के आदेशों के तहत उनकी प्रारंभिक अनुबंध नियुक्ति तिथि से नियमित माना गया है, अब उन्हें पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ मिलेगा, भले उन्होंने ये विकल्प 60 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद दिया हो। हिमाचल में होगी एंटी चीटर रैली, मुख्यमंत्री सहित विधायक भी लेंगे भाग, पुलिस विभाग में गठित होगा विशेष सेल। हिमाचल प्रदेश में 15 नवंबर से चिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई आरंभ की जा रही है। चिट्टे के समूल नाश के लिए चिट्टे के खिलाफ आगामी 3 माह तक व्यापक और बहुस्तरीय अभियान आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री स्वयं इस अभियान की निगरानी करेंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का शुभारंभ 15 नवंबर को शिमला के रिज मैदान से चौड़ा मैदान तक एंटी चीटर रैली से किया जाएगा। इस रैली में प्रदेश से विधायक, गणमान्य व्यक्ति, छात्र और समाज के सभी वर्गों के लोग हिस्सा लेंगे। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री सुक्खू करेंगे। हिमाचल के मंडी के करसोग में प्रदेश का पहला तंबाकू विक्रेता लाइसेंस जारी।
राज्य सरकार के दिशा निर्देशों में जिला मंडी की कृषक स्वास्थ्य खंड में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियमित करने के उद्देश्य से प्रदेश का पहला तंबाकू विक्रेता लाइसेंस जारी किया गया है। लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत के माध्यम से संचालित की जा रही है। बीएमओ कृषक डॉक्टर गोपाल चौहान ने बताया कि प्रदेश का पहला तंबाकू विक्रेता लाइसेंस कृषक ब्लॉक में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत वंथल में लता जनरल स्टोर के नाम से पहला लाइसेंस जारी हुआ है, जो इस समय प्रदेश स्तर पर एक नई पहल है। खबर शिमला से बच्चे के साथ स्कूल में मारपीट करने और पैंट में बिच्छू बूटी डालने पर मामला दर्ज है। प्राथमिक शिक्षा खंड रोडू के अंतर्गत पहली कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे के साथ मारपीट करने तथा बच्चे को शौचालय में ले जाकर उसकी पैंट में बिच्छू बूटी डालकर प्रताड़ित करने का मामला रोड पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। ये मामला ग्राम पंचायत बुलून के तहत आने वाले एक प्राथमिक स्कूल का है। शिमला में एचआरसी की बड़ी बस से अब शहर में नहीं होगी दाखिल, निर्देश जारी। एचआरसी की शिमला शहर से 40 किलोमीटर से अधिक दूरी से चलने वाली बस से अब पुराना बस अड्डा नहीं आएगी। एचआरसी प्रबंधन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए है। इसके तहत 18 बस से पुराने बस स्टैंड की जगह सीधे अब आईएसबीटी जाएगी। आदेशों में निगम प्रबंधन ने 18 रूटों की सूची भी जारी कर दी है। निजी बस चालक परिचालक संघ लंबे समय से शहर में लंबी दूरी की बसों के दाखिल होने का विरोध जता रहा है। संघ का कहना है कि बड़ी बसों की वजह से शहर में ट्रैफिक का जाम लग रहा है। इस वजह से जहां शहर वासियों को परेशानी हो रही है, वहीं कई बार रूट भी फेल हो जाते हैं। इसको लेकर 12 अक्टूबर को परिवहन निदेशालय में बैठक का आयोजन किया गया था। इसके बाद एचआरसी शिमला ने इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। निजी बस ऑपरेटर चालक परिचालक संघ ने शुक्रवार को आदेशों की अनुपालना नहीं होने के कारण 3 नवंबर से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया था। इसको देखते हुए 1 नवंबर को डीएम शिमला की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए निगम ने जारी किया शेड्यूल। विभिन्न परियोजनाओं में भूतपूर्व सैनिकों की आउटसोर्स आधार पर भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर ने जिलावार भर्ती का शेड्यूल जारी किया है। निगम के मुख्यालय हमीरपुर में होने वाली इस भर्ती के लिए जेसीओ रैंक और अन्य रैंक के पूर्व सैनिकों के लिए अलग अलग शेड्यूल निर्धारित किया गया है। निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कर्नल पीएस अत्री ने बताया कि 26 नवंबर को प्रातः 11 बजे जिला हमीरपुर और ऊना के सेवानिवृत्त जेसीओ, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर और ऑनररी कमीशन धारकों की भर्ती की जाएगी। हिमाचल पर्यटन निगम के 51 होटलों में 20 दिसंबर तक मिलेगी बड़ी छूट। एचपीटीडीसी ने बेंट डिस्काउंट का किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 20 दिसंबर तक अपने 51 होटलों में भारी छूट की घोषणा की है। इस बेंट डिस्काउंट योजना का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे पर्यटकों को हिमाचल की सुंदरता का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। ये योजना हिमाचल घूमने के लिए इच्छुक पर्यटकों के लिए एक सुनहरा अवसर है। हिमाचल में अब न सिर्फ नहीं कमाई वाली होगी भांग की खेती, सरकार तैयार करवाएगी औषधीय बीज। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में औषधीय भांग की खेती को कानूनी रूप देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में पैदा होने वाली भांग के बीजों को रिफाइंड कर ऐसे बीज तैयार किए जाएंगे जिनसे उगने वाली भांग में नशे की मात्रा न्यूनतम होगी, लेकिन औषधीय गुण भरपूर होंगे। सरकार ने इसकी जिम्मेवारी कृषि विस्तार को सौंपी है, जो इन बीजों को रिफाइंड करने के बाद इनकी नर्सरी तैयार करेगा। पहले सरकार ने बीज बाहर से आयात करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब आत्मनिर्भर नीति के तहत प्रदेश में बीज विकसित करने का निर्णय लिया गया है। वेदर अपडेट। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम बिगड़ने के आसार, 2 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम बिगड़ने के आसार है। राज्य के कई भागों में 2 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में धूप खिली रही। वहीं सुंदरनगर, मंडी और बिलासपुर में हल्का कोहरा दर्ज किया गया है। उधर कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। ऊंचाई वाले अधिकांश क्षेत्रों में इन दिनों सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 3 नवंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की संभावना है। इससे 4 नवंबर को राज्य के 1-2 स्थानों और 5 नवंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है।
1 से 3 और 6 से 7 नवंबर को पूरे प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान है।